बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इफ z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 अयोटा, हमें z की वैल्यू जो है वो उन्होंने 2 प्लस 3 अयोटा दी हुई है और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 4 अयोटा। शो डैट उन्होंने बोला है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू z बार प्लस डब्ल्यू बार, ठीक है। हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं 2.6 एक्सरसाइज का। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू z बार प्लस डब्ल्यू बार, ठीक है। हमने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी z प्लस डब्ल्यू, हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं z प्लस डब्ल्यू और उसका हमने लेना है जी बार, ठीक है। हमने इसका लेना है बार, z प्लस डब्ल्यू का बार लिया तो हमारे पास जो है वो इक्वल आना चाहिए जी z बार प्लस डब्ल्यू बार के, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करना स्टार्ट कराते हैं जी। z प्लस डब्ल्यू सबसे पहले हम करते हैं z में प्लस करते हैं डब्ल्यू। z हमारे पास है जी 2 प्लस 3 अयोटा और दरमियान में साइन आया जी प्लस का 5 माइनस 4 अयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 और 2 5 6 और 7 हो गया। उसके बाद 4 में से -3 करवाएंगे तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो माइनस के, इसलिए माइनस जो है वो साथ लगेगा। ये हमारे पास आ गया z प्लस डब्ल्यू। अब हमने क्या लेना है, उसका बार लेना है। हम बार लेते हैं कॉन्जुगेट, बार का मतलब है जी कॉन्जुगेट लेना है। z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7 माइनस अयोटा के ऊपर भी बार आएगा, ठीक है। ये हम उसका कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम लिखेंगे z प्लस डब्ल्यू बार हमारे पास आ गया है जी 7 और अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होना होता है, हम लिख देंगे 7 प्लस अयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होगी है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में है हमारे पास z बार प्लस डब्ल्यू बार, ठीक है। ये वैल्यू है। सबसे पहले हमने z बार की वैल्यू लिखनी है। z की वैल्यू लिख देंगे, हम लिखेंगे 2 प्लस 3 अयोटा और ऊपर लिख देंगे बार, बार लाइन लगा देंगे, ठीक है। हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। दरमियान में साइन है प्लस का, हम लिखेंगे 5 माइनस 4 अयोटा आ गया। उसके बाद देखिए इसके ऊपर भी बार है। बार का मतलब है हमने इसका कॉन्जुगेट लेके अयोटा वाली वैल्यू के साइन चेंज करके हमने वो लिखने हैं। हम लिखते हैं जी z बार प्लस डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 2 अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हुआ माइनस का 3 अयोटा है। दरमियान में साइन प्लस का 5 और इसका चेंज हुआ तो ये आ गया 4 अयोटा, ठीक है। अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हुआ है, बार हमारे पास खत्म होगी, हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया है। अब हम करते हैं कांस्टेंट वैल्यूज, जो रियल वैल्यूज है उनको एक साइड पे लेके आते हैं। 2 प्लस 5 और माइनस का 3i और प्लस का 4i लग गया, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 आ गया। 4 में से 3 हम करेंगे तो हमारे पास प्लस का अयोटा आ जाएगा। हम लिख देंगे इधर प्लस का अयोटा। z बार प्लस डब्ल्यू बार हमारे पास आ गया जी 7 प्लस अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6 का। पार्ट नंबर 2 z में से हमने माइनस करवाना है डब्ल्यू को। नेक्स्ट हमने उसका लेना है बार। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं जी z माइनस डब्ल्यू के ऊपर है बार, ठीक है। हमने सबसे पहले z में से माइनस करवाना है डब्ल्यू। हम z की वैल्यू लिखते हैं। z की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 अयोटा और दरमियान में साइन आ गया माइनस का और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट लगाएंगे 5 माइनस 4 अयोटा, ठीक है। हमने z की वैल्यू भी लिखी और डब्ल्यू की वैल्यू भी लिखी, लेकिन इनके दरमियान साइन जो है वो माइनस का, इसलिए डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो हमने ब्रैकेट में लिख ली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 2 प्लस 3 अयोटा है और माइनस साइन जो है वो अंदर अप्लाई होगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 4 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5
रियल वाली वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। रियल वाली वैल्यूज लिखी 2 - 5 लिखा, उसके बाद प्लस का 3 अयोटा है और प्लस का 4 अयोटा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5 में से -2 करवाएंगे, 2 में से -5 करवाएं। हम अगर करवाते हैं कि माइनस का 5 है प्लस का 2 है, 5 में से 2 कराए तो 3 है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो माइनस का है, माइनस का 3 लग जाएगा। इधर हम लगा देंगे माइनस का 3 और 4 और 3 हमारे पास 7 अयोटा आ गया। ठीक है, ये हमारे पास z - w आ गया। नेक्स्ट हमने लेना है जी z - w का बार, हम बार लेते हैं तो हमारे पास माइनस का 3 रहेगा और कॉन्जुगेट लेना है ना तो अयोटा वाली वैल्यू का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का 7 अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास, हमने लेना है अभी z बार माइनस w बार। ठीक है, ये वाली z बार माइनस w बार हम लिखते हैं जी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिखेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, दोनों के आंसर जो है वो सेम आते हैं। हम लिखते हैं z बार माइनस w बार, z हमारे पास है 2 + 3 अयोटा वैल्यू, उसके ऊपर आएगा बार। ठीक है, दरमियान में साइन है माइनस का, उसके बाद हमारे पास w है 5 - 4 अयोटा, उसके भी ऊपर हमने लगा दिया जी बार। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेके देखते हैं। हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा, हमारे पास आ जाना ये माइनस का 3 अयोटा। ठीक है, उसके बाद माइनस दरमियान में लगा रहेगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाना है 5 + 4 अयोटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। हम लिखते हैं 2 - 3 अयोटा और माइनस का 5 आ गया, माइनस और प्लस माइनस का ही 4 अयोटा आ गया। ठीक है, z बार माइनस w बार हमारे पास आ गया है जी। हम लिखते हैं z बार माइनस w बार इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस को करवाएंगे, हमने पीछे भी करवाया तो हमारे पास माइनस का 5 हो अगर प्लस का 2 हो, 5 में से 2 जो है वो माइनस करवाया तो माइनस का 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो साइन माइनस का है तो बड़ी वैल्यू वाला साइन जो है वो साथ लगता है। हम इधर लिख देंगे माइनस का 3 और ये आ जाएगा जी माइनस और माइनस प्लस होंगे, माइनस का 4 है हमारे पास और माइनस का ही 3 है। हम लिखेंगे तो ये 4 और 3 7 और बड़ी वालों के साथ साइन जो है वो साथ लगेगा। हम लिख देते हैं माइनस का 7 अयोटा। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गई है इक्वल राइट हैंड साइड के। ठीक है, राइट हैंड साइड जो है इक्वल लेफ्ट हैंड साइड की आ गई है। इसका भी आंसर -3 माइनस का 7 अयोटा ही आया है। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है z बार, मतलब इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, हमने इनकी करवानी है मल्टीप्लीकेशन। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है z का बार है। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास है जी 2 + 3 अयोटा, दरमियान में साइन नहीं है, हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इनकी हो रही है मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमें लगाना है जी 5 - 4 अयोटा। ठीक है, दोनों की वैल्यूज लगाई। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम लिखते हैं जी मल्टीप्लाई करवाते हैं इनको, z का बार है, ZW का बार है, हमने सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाना है जी 5 - 4 अयोटा के साथ। उसके बाद हमने प्लस का 3 अयोटा लेना है, उसको भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है 5 - 4 अयोटा के साथ। अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस हुए तो 4 8 अयोटा आ गया। उसके बाद प्लस 3 अयोटा ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 3 5 हमारे पास आ गया है 15 अयोटा। उसके बाद प्लस और माइनस 4 3 12 अयोटा का आ गया है स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 माइनस अब 8 अयोटा एज इट इज लिखेंगे, प्लस का 15 अयोटा भी एज इट इज लिख देंगे और माइनस का 12 है और अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट करना है। हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम रियल वाली वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड पे ले जाते हैं और इमेजिनरी वाली एक साइड पे ले जाएंगे। माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 12। उसके बाद माइनस का 8 अयोटा और प्लस का 15 अयोटा ही रहेगा। ठीक है,
उसके बाद 10 और 12 हमारे पास आ गए जी। 10 और 10 20, 20 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 22 आ गया। उसके बाद 15 में से -8 करवाएं बड़ी वैल्यू के साथ प्लस से, तो 15 में से 8 माइनस करवाएं हमारे पास 7 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ZW की मल्टीप्लीकेशन आ गई है। ठीक है, ZW की मल्टीप्लीकेशन आ गई है। नेक्स्ट हमने ZW का बार लेना है। ठीक है, बार लिखते हैं, उसके ऊपर 22 कॉन्जुगेट इसका आ गया जी माइनस का 7 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड वो हमारे पास है जी Z और Z का बार और W का बार। ठीक है, मल्टीप्लाई से पहले ही हमने इनका कॉन्जुगेट लेना है। हम Z की वैल्यू लिखते हैं 2 + 3 अयोटा और उसके ऊपर है बार। उसके बाद हम W की वैल्यू लिखते हैं 5 - 4 अयोटा और उसका भी है बार। ठीक है, हमने ये लिखा, हम इसका बार लेते हैं, 2 - 3 अयोटा आ गए। उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी 2 - 3 अयोटा। ये हमने कॉन्जुगेट ले लिया है Z का। उसके बाद हम W का कॉन्जुगेट लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा जी 5 + 4 अयोटा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट लेके इनकी वैल्यूज आ गई। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 और 4 के साथ। हम लिखते हैं 2 × 5 + 4 अयोटा। नेक्स्ट हम लिखते हैं माइनस का 3 अयोटा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है 5 + 4 अयोटा के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने ये Z बार और W बार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 × 2 = 10। उसके बाद प्लस का 8 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं तो हमारे पास माइनस का 15 अयोटा और प्लस और माइनस का 4 × 3 = 12 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 10 प्लस का 8 अयोटा माइनस का 15 अयोटा और -12 × अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लिखते हैं जी कांस्टेंट वैल्यूज, सॉरी रियल वैल्यूज को एक साइड पे। 10 माइनस और माइनस हमारे पास प्लस का 12 आ जाएगा। प्लस का 8 अयोटा आया और माइनस का 15 अयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद 10 और 12 को हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाना है 22। प्लस और माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो माइनस का साइन है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 7 अयोटा। ठीक है, Z बार और W बार हम इधर लिख देंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आई है जी राइट हैंड साइड के। दोनों आंसर ही इक्वल आए हैं। उसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है Z/W को हमने रैशनलाइजेशन जो उनके कॉन्जुगेट लेके हमने डिवाइड मल्टीप्लाई करवा के उसका बाद में कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, बार लेनी है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास Z बार है और W बार है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखते हैं। हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम Z/W जो है वो करवाते हैं। Z हमारे पास है जी 2 + 3 अयोटा। उसके बाद हमारे पास W है 5 - 4 अयोटा। W की वैल्यू लिखी। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसका हमने साइन चेंज करवा के उसका कॉन्जुगेट लेके हमने उसको मल्टीप्लाई भी करवाना है, उसको डिवाइड भी करवाना है। हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो गया। अब हम उसको मल्टीप्लाई भी करवाया और उसको डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट 2 + 3 अयोटा आया और 5 + 4 अयोटा आ गया। नॉमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5 - 4 अयोटा और 5 + 4 अयोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें फॉर्मूला है A² - B²। इसको खोले तो A + B और A - B वाली फॉर्म आ जाएगी। ये हमारे पास प्रेजेंट है, हमने इसको इसमें चेंज करना है। ठीक है, हम इसको करते हैं 2 + 3 अयोटा
सॉरी मल्टीप्लाई करवाना था, अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। 5 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें ये वाली फॉर्म बन जाएगी जी 5 का स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 4 अयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम लिखेंगे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले 5 प्लस 4 अयोटा के साथ, उसके बाद प्लस का 3 अयोटा लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 5 प्लस 4 अयोटा के साथ। ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हमारे पास है जी होता है 25। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर लें तो 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16 और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। हम लिखते हैं जी 2 5 10 प्लस का 4 2 8 अयोटा और प्लस का 5 3 15 अयोटा और प्लस का आ जाएगा 4 3 12 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास 12 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिवाइड में। 25 है, माइनस का 16 है, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 जो है वो पुट कर दी है। अब माइनस माइनस जो है वो हमारे पास प्लस हो जाएगा। हम लिखते हैं 10 प्लस 8 अयोटा प्लस का 15 अयोटा और प्लस का 12 इंटू माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे डिवाइड में 25 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 16 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रियल वाली वैल्यूज को एक साइड पे करते हैं। हम लिखते हैं 10, ये माइनस और प्लस हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 8 अयोटा और प्लस का ही 15 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे 25 प्लस 16 है, हमने 25 और 16 को ऐड करवाना है। हम लिखते हैं जी 25 प्लस 16, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, ये हम लिखेंगे हमारे पास 41 लिख देंगे इधर। ये हमारे पास 12 में से 10 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा और 8 प्लस 15 हम इसको भी करवाते हैं, 8 प्लस 15 करवाते हैं तो हमारे पास 23 आ जाएगा। हम इधर लिखते हैं माइनस का 2 प्लस का 23 अयोटा और डिवाइड में आ गया 41। ठीक है, उसके बाद अलग वैल्यूज के ऊपर डिवाइड कर देते रियल को। -2 हम a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म में लिख देते हैं। माइनस का 2 ओवर 41 प्लस का 23 अयोटा ओवर 41। ठीक है, ये हमारे पास z ओवर w आ गया। अब हम नेक्स्ट इसका लेते हैं जी बार। जब हम बार लेंगे तो हमारे पास जो है इसका कॉन्जुगेट आएगा। सॉरी ये इधर ही लिख दिया है, हमने इसका बार लेना है। हम लेते हैं इधर z ओवर w बार, हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका माइनस का 2 ओवर 41 और माइनस का ही 23 अयोटा ओवर 41। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास, हम लिखते हैं z का बार है ओवर w का भी बार है। ठीक है, सबसे पहले इनके बार लेने हैं, फिर हमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। ठीक है, z बार हमारे पास, z की वैल्यू लिखते हैं 2 प्लस 3 अयोटा उसका बार है। नेक्स्ट डिवाइड में w का बार है 5 माइनस 4 अयोटा का भी बार है। ठीक है, हम इसका आंसर लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लिखते हैं अभी कॉन्जुगेट, हमने सॉरी वैल्यू इनकी बार है तो कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेके इसका आंसर लिखते हैं z बार ओवर w बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा इंटू 5 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई है इसका बार लेके। अब हम इसको सॉल्व करवाते हैं। हम लिखते हैं जी हम इसको सॉल्व करवाते हैं। हमने क्या करवाना है, z बार ओवर w बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा ओवर 5 प्लस 4 अयोटा। हमने इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। हम इसका कॉन्जुगेट लेके लिखेंगे 5 माइनस 4 अयोटा और डिवाइड में भी आ गया जी 5 माइनस 4 अयोटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करवाना है, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसकी वैल्यू लिखते हैं। हम लिखेंगे 2 माइनस 3
अयोटा और 5 माइनस 4 अयोटा, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। हम इधर ही मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया, दरम्यान में साइन प्लस और माइनस किया, प्लस और माइनस करवाया तो माइनस आ गया, 4 अयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने 2 को लेना है, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 5 माइनस 4 अयोटा के साथ, माइनस का 3 अयोटा आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है 5 माइनस 4 अयोटा के साथ। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास एज इट इज 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, 25 आ गया, माइनस का 16 अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने अब 2 को मल्टीप्लाई करवाना है जी, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, हमारे पास 10 आ गया, माइनस का 8 अयोटा आ गया, माइनस का 5 3 15 अयोटा आ गया, और माइनस और माइनस प्लस का 12 अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे 25 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 लगा दिया। ठीक है, इसे नेक्स्ट चलते हैं हम लिखेंगे 10 माइनस 8 अयोटा माइनस का 15 अयोटा और प्लस 12 इंटू माइनस 1 अयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 25 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एरर सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, हम रियल वाली वैल्यूज को एक साइड पे लेके आएंगे, 10 माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 8 अयोटा माइनस का 15 अयोटा, और 25 प्लस 16 हमारे पास होता है 41। ये हमारे पास इनको ऐड करके आया। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं 10 माइनस 12 माइनस का 2, और ये 15 और 8 हमारे पास माइनस का ही 23 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 41 है, हम a प्लस बी वाली फॉर्म में लिखेंगे z ओवर w का बार है, दोनों का बार अलग अलग है। ठीक है, हम इसको a प्लस बी अयोटा वाली फॉर्म में लिख देते हैं। हमारे पास है जी माइनस का 2 ओवर 41 और माइनस का 23 अयोटा ओवर 41। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है जी राइट हैंड साइड के। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5, 1/2 z प्लस z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, उन्होंने बोला है z प्लस z बार कॉन्जुगेट लेके हमने डिवाइड जब 2 पे करवाना है तो हमारे पास रियल पार्ट आना चाहिए z वैल्यू का। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं 1/2 z प्लस z बार, इक्वल का साइन डालेंगे, हम लिखेंगे 1/2 z की वैल्यू हमारे पास है जी 2 प्लस 3 अयोटा, दरमियान में साइन है प्लस का। अब हम लेंगे जी बार का कॉन्जुगेट, 2 प्लस 3 अयोटा के ऊपर लगा देंगे हम बार। ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम लिखते हैं 1/2, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, ये हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रियल वाली वैल्यूज जो है वो एज इट इज आ रही है, और डिफरेंट साइन जो है वो इमेजिनरी वाली वैल्यू क्या आ रहे हैं। हमारे प्लस 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ गया जी 1/2, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास, सॉरी स्क्वायर नहीं, 2 को 2 में ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट चलते हैं, हम लिखते हैं 1/2 और 4 है। ठीक है, 2 से 2 4 आ गया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2। हमने प्रूफ करवा दिया कि हमारे पास रियल पार्ट आया, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, हमें वैल्यू दी हुई है 1/2i z माइनस z बार है इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमने पीछे वाला पार्ट जो है पार्ट नंबर 5 में z प्लस z बार किया था और उसका आंसर जो है वो रियल में आना चाहिए था। ठीक है, वो हमने प्रूव करवा दिया, उसका आंसर जो है वो रियल में लाके। अब हमने ये प्रूव करवाना है कि इसको जब z माइनस z बार का कॉन्जुगेट लेना तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आता है z का। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं 1/2i z माइनस z बार। ठीक है,
अब हम वैल्यू लिखते हैं जी की 2 अयोटा, जी की वैल्यू हमारे पास है जी 2 प्लस 3 अयोटा, ठीक है। दरमियान में साइन अब माइनस का आ गया, हम ब्रैकेट लगा देंगे, 2 प्लस 3 अयोटा ही लगाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो जी की फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। हमने ये लगाई बार, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 1/2 अयोटा लिखा और 2 प्लस 3 अयोटा है, ठीक है। उसके बाद माइनस कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आ गया जी 2 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। बार जो है वो इसकी खत्म होगी। अब हमने क्या करवाना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 1/2 अयोटा है, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस 3 अयोटा, माइनस का 2 आएगा और माइनस प्लस का 3 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस रियल नंबर जो है वो रियल नंबर से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 था और प्लस का 2 है, हमने इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1/2 अयोटा, 3 और 3 हमारे पास 6 अयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसको हम अगर कैंसिल आउट करें तो हमारे पास अयोटा जो है वो अयोटा से कैंसिल आउट, 2 3 6 आ जाएगा। ये हमारे पास रियल वैल्यू ही आई है, लेकिन अयोटा का सॉरी इमेजिनरी वैल्यू आई है, अयोटा जो है वो अयोटा के साथ कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है वो कंप्लीट हो गया।